जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट्स में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो वीडियो है, यह वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों को काम आ सकता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है ना। बड़ी मज़ेदार टॉपिक है आपके सामने, तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए अपने तमाम दोस्तों को और शेयर कर दीजिए हमारी इस सेशन को, ताकि ये सेशन सब तक पहुंच जाए और उन तमाम छात्र छात्राओं को लाभ हो जाए जो इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा, चाहे इंटर हो या मैट्रिक हो, दोनों में उनके लिए धमाकेदार काम आने वाला है। तो आइए, आज का मेरा प्रथम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था। मैं बता दूं कि जालियांवाला बाग का जो आयोजन हुआ था वो आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और यह जो जालियांवाला बाग जो मीटिंग किया गया था वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए किया गया था। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दिया था, जो गांधी जी है ना रॉलेट एक्ट में ही इसको वापस कर दिए, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंगबर्ट विंग किसके शासनकाल में आया था। तो इंगबर्ट विंग जो आया था वो आपको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। यानी असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया। मैं बता दूं कि नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान हो गया। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो दांडी यात्रा से है ना असहयोग आंदोलन का नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, चंपारण सत्याग्रह नहीं, बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में गांधी जी का पुनः राजनीतिक में आगमन होता है और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ 24 दिन की यात्रा पूरी करके दांडी पहुंच के है ना समुद्र के फेन से नमक बना के अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैं बता दूं, अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके लाला लाजपत राय थे। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1906 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो 1915 में है ना 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है और आने के बाद महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को स्वीकार करते। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे। तो मैं बता दूं, दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी नेता थे, फिरोज शाह मेहता भी उदारवादी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी उदारवादी थे, जबकि आपके बिपिन चंद्र पाल जो थे ये आपके उदारवादी नेता नहीं थे, है ना। ये लोग गरम दंग के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से किसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया, है ना। तो मुसलमानों के लिए है ना जो अलग निर्वाचन का जो व्यवस्था किया गया वह मांगो मिंटू सुधार के अंतर्गत किया गया 1909 में, है ना। 1909 में है ना मांगो मिंटू सुधार किया गया और इसी मांगो मिंटू सुधार के तहत मुसलमानों को ना है ना पृथक निर्वाचन के लिए किया गया, ठीक है, निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। तो मैं बता दूं, भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, स्वराज दंग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दंग के जो अध्यक्ष थे वो आपके चित्तरंजन दास थे। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जबकि उसमें सहयोगी के रूप में मोतीलाल नेहरू भी साथ में ही थे। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया गया वो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह वीडियो जो है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए नेसेसरी है ना। आप इसको पढ़ लेंगे है ना, आपका भारत में राष्ट्रवाद कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 नंबर 100% आपका इसमें रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर
नंबर 14 हमारा जंगियाबंगा बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जंगियाबंगा बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल किचलू है ना और सैफुद्दीन किचलू को रिहाई के लिए ये मीटिंग बुलाया गया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो मैं बता दूं लखनऊ समझौता जो हुआ था वो आपका 1916 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? है ना, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया वह कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में ना असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान किया गया और वहां से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है अंग्रेजों का असहयोग करना। चूँकि हम भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेजों का भारत में कंपनी शासन स्थापित हुआ था, इसलिए हम लोग उसका असहयोग करके उसके शासन का अंत करना चाहते थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था वह 1920 में तुर्की के सुल्तान के समर्थन में किया गया था। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद है ना एक समझौता के तहत तुर्की के खलीफा पद को छीन लिया गया। इसी के समर्थन में दुनिया भर के मुसलमान जो थे है ना वह इसे की मांग कर रहे थे, सुल्तान के खलीफा के पद को वापस मांग रहे थे और उसी में भारत के लोग भी खिलाफत आंदोलन करके है ना अपने सुल्तान के पद को वापस के लिए मांग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह 1930 में दांडी यात्रा के साथ शुरू होता है ना, जो 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचकर समुद्र के फेन से नमक बना के नमक कानून का विरोध करते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 में जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ उसी में पारित किया गया। अब पहली बार 26 जनवरी है ना 26 जनवरी 1930 को है ना पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने का है ना ऐलान किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1929 लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम बड़ी मजेदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, घबराइएगा नहीं, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो मैं बता दूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो किया गया वो आपका 1925 में के.बी. हेडगोवर ने के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया? तो मैं बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल को है ना सरदार की जो उपाधि दिया गया वह बागडोगरी के आंदोलन में दिया गया जो किसान आंदोलन था। ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो आपका हुआ था वह 1916 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो मैं बता दूं वेदों को लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने 1920 में ताशकंद समझौता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन किया? है ना, तो मैं बता दूं ताशकंद समझौता जो किया गया वह एम.एन. राय के द्वारा ही है ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। अग्नि मुसांगियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? है ना, तो अग्नि मुसांगियर जो थे वो मोपंगा विद्रोह जो जनजातियों का विद्रोह था उनका नेतृत्व किए थे। याद रखने वाला चीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो मैं बता दूं सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। चंपारण विद्रोह कब हुआ? है ना, तो चंपारण विद्रोह जो आपका हुआ वह 1917 में हुआ था, जो गांधी जी का है ना भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी 1917 में ही चंपारण से शुरू किए थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की प्रदान किया गया? तो मैं बता दूं 1909 है ना मार्गो मिंटो सुधार के तहत है ना मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके अंग्रेजों ने किया ताकि भारत को तोड़ के है ना हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के ठीक है और अपनी शासन को चलाया जा सके, इसलिए मुसलमानों के साथ ऐसा मार्गो मिंटो सुधार के तहत किया। और अगला क्वेश्चन आपका भी दे दिया मार्गो मिंटो सुधार कब हुआ? तो
9 में। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैं बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका W.C. बनरसी थे। पूरा नाम था रमेश चंद्र बनरसी, जो 1885 में ना भारतीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के तेजपाल गोकुलदास कॉलेज में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया? A.A. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड बंगों की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फॉरवर्ड बंगों की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो मैं बता दूं कि साइमन कमीशन का जो आगमन होता है वह 1928 में होता है। ठीक है, 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है ना। जो 1919 में जो मार्केट की जो सुधार हुआ रहता है, उसी सुधार के जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन का गठन किया गया जाता है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया, जिसमें एक हमारे महान क्रांतिकारी नेता जिनका नाम था लाला लाजपत राय, लाहौर में विरोध करते हुए लाठी के वार से ना इनकी जान चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 से हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो मैं बता दूं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया है ना। 1936 में किसान सभा का गठन किया गया। टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे वह मैसूर के शासक थे, जिनको शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? है ना। तो सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, इनका जन्म पटना में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैं इसका अगला पार्ट फिर डालूंगा। मैं इसमें तमाम वैसे प्रश्नों को करा रहा हूँ जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ। तो कैसा रहा आपके लिए कंटेंट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में। जब तक विदा होता हूँ आपसे, जय हिंद।